कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। चाइना के अंदर आपने बार बार ये सुना होगा, हर एक साल के अंदर हम देखते और सुनते हैं कि चाइना है उसने कम्प्लीटली क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। चाइना के अंदर क्रिप्टो चलता ही नहीं है। बार बार हम सुन सुन के थक गए। 2018 की बात करें, 2021 की बात करें या 22 की बात करें, 23 के अंदर भी हमें ऐसे देखने को मिला होगा कि चाइना के अंदर क्रिप्टो बैन हुआ, और आगे भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि चाइना है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर चुका है। तो कितनी बार ये बैन करेगा? एक बार होता है बैन, बट ये तो बार बार चाइना की तरफ से क्रिप्टो करेंसी की बैन की न्यूज़ें आ रही हैं। तो ये न्यूज़ें देखने के बाद कुछ एक्सपर्ट का ऐसा कहना है, जो कि इसको कवर किया है कोइन डेस्क ने, काफ़ी जाना माना मीडिया हाउस है और ट्रस्टेड भी है। तो यहाँ पर उसने कवर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि गवर्नमेंट ने अगर कम्प्लीटली ये जो चाइना के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है, तो अभी भी चाइना के अंदर ट्रेडिंग तो हो रहा है। तो ये कैसे संभव है? यहाँ पर सवाल किया गया है कि अब बता तो रहे हैं बार बार कि क्रिप्टो करेंसी बैन, क्रिप्टो करेंसी बैन, तो भी चाइना की तरफ से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी डिजाइन हो रहे हैं, जो कि अभी मैक्सिमम प्रोजेक्ट देखेंगे तो चाइनीज है, और साथ ही साथ चाइना के अंदर ट्रेडिंग भी हो रहा है। तो ये कैसे संभव है? मतलब पॉसिबल है नहीं तो भी पॉसिबल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना के अंदर कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है, क्योंकि कुछ वेबसाइटें बैन हो सकती है, कुछ एक्सचेंजेस बैन हो सकते हैं, बट कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो सकता है। क्योंकि हम पहले भी ऐसी बातें कर चुके हैं कि कोई भी कंट्री कंप्लीटली क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकता है अभी ये सभी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के बारे में सभी लोग जानते हैं। अगर बैन कर देंगे तो लोग कुछ और रास्ते निकाल लेंगे, कुछ डेक्स की मदद से, कुछ वॉलेट की मदद से क्रिप्टो करेंसी को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करना मुश्किल है, क्योंकि वो एक्सचेंज के अंदर देखेंगे तो वॉलेट के अंदर देखेंगे तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर चलती है, तो मुश्किल है। तो चलिए, ये तो बन गया यहाँ पर क्लियर कट कि चाइना इतनी बार बैन कर रहा है तो भी वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं लोग। तो अभी तो दूसरी कंट्री ने उतना ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया है जितना चाइना ने ट्राई किया है। तो फ्यूचर में ये यहाँ पे कंफर्म दिख रहा है कि बिटकॉइन का ब्लॉकचेन ऐसे ही चलता है, तो मेरे हिसाब से उसे बैन नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ मार्केट अपडेट के बारे में, जो कि बिटकॉइन के बारे में और अल्टकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो बीटीसी का प्राइस फिलहाल $42,636 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के दिन हमने एक वीक भी देखा मार्केट के अंदर, एक मार्केट ने वीक मारा $43,500 के आसपास, और फिर एकदम से सेल ऑफ हमें देखने को मिला और एक छोटा सा कैंडल बन के रह गया। आगे ऐसा और भी हो सकता है, एक आध वीक और मार्केट मारे तकरीबन 45 के आसपास, 44,600 के आसपास, जो कि मैं यहाँ पे लॉन्ग के बारे में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो मैं भी अभी मैं थोड़ा फोकस शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, मैक्सिमम शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये तो अगर वीक लग गया तो हमारे लिए ट्रेड बनाने का मौका मिल जाएगा। इस जोन के अंदर ट्रेड बनाने का है। ये जो गैप है, यहाँ पर मैंने जो गैप रखा है, इसके अंदर ट्रेड बनाना है। ये ब्लू जैसा लाइन आपको दिख रहा है वो लक्ष्मण रेखा है। यहाँ से ऊपर निकलती है मार्केट तो ट्रेड कहीं भी हम क्लोज कर देंगे। 45,200-300 के आसपास सस्टेन करना स्टार्ट हो जाती है तो फिर ट्रेड को हम काट देंगे 45,200-300। उससे पहले हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे 2x 3x के साथ। कुछ लोग कहते हैं कि सागर भाई आप गेम सिखा रहे, बट गेम नहीं है दोस्तों, ट्रेडिंग है। मैक्सिमम लोग अभी फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, और गेम उसे बोला जाता है जो 50x 100x से लेवरेज से करते हैं, उसे फिर गेमलिंग बोला जाता है। बट यहाँ 2x 3x से ट्रेडिंग करना वो एक बिजनेस है, ट्रेडर है और ट्रेडिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर 2x 3x 5x की ही मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी मैक्स बात नहीं किया। जो कि कुछ लोग रिस्क उठाते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये लक्ष्मण रेखा का नज़र रखें। बाकी एवरेज आप देख रहे हैं, मेरा सेम एनालिसिस रहेगा। यहाँ पर मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, वीक मार रहा है बट रिजेक्ट हो रहा है, तो मे भी पॉसिबिलिटी ये है कि 36-37 के आसपास आए। तो इतना कंफर्म हो गया। 2-3 बातें यहाँ पे साबित हो रही है, अगर ऐसे ही बना जो हम सोच रहे ऐसे ही बना। यहाँ पर बार बार ट्राई किए बट रिजेक्ट हो गए, इतनी बार रिजेक्ट हुए। अगेन एक ट्राई किए बट वॉल्यूम नहीं आया और रिजेक्ट हो गए। क्योंकि अभी कोई न्यूज़ नहीं है तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, और होल्विंग के 2 महीने बचे हैं तो इसमें मतलब वॉलेटिलिटी भी आएगी। मार्केट करेक्शन लेगा तभी डिप लगेगा, और डिप लगेगा तभी बड़ी वेल है अगेन बाइंग करेंगी। तो ये डिप के अंदर आपको एक तो बीटीसी के अंदर मौका मिल सकता है। दूसरी बात कि मैं क्रिप्टो अल्टकॉइन की बात करूंगा तो इतना गिर गया, अगर बीटीसी इतना भी गिरा, तकरीबन 36-37 के आसपास भी आया, तो ये मान के चलिए अल्टकॉइन यहाँ से और 30-35% करेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसियाँ हम बात करें थीटा के बारे में, PYTH के बारे में, टिया के बारे में, इथेरियम क्लासिक के बारे में, और एल्गो के बारे में, INJ के बारे में, फैंटम के बारे में,
फाइल के बारे में सेंड, माना, कावा, वी चेन, एटोम, ये सभी क्रिप्टो करेंसी है 25-30% आपको इजीली देखने को मिल सकती है। बाकी छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसी है 50% तक करेक्शन ले सकती है। तो वही मौके के ऊपर अगेन एक पार्ट आप दे सकते हैं, धीरे धीरे पार्ट वाइज बाइंग कर सकते हैं। चूँकि हम देख रहे हैं, एक वेट कर रहे हैं कि क्या मार्केट यहाँ पर आती है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम बाइंग करेंगे। दूसरा आपको मैंने बता दिया है टाइमिंग, कि जब बीटीसी का होल्डिंग हो जाता है और मार्केट करेक्शन नहीं लेती है तो होल्डिंग के बाद हम पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे। हमारे पास टाइम भी है और साथ ही साथ एक कन्फर्मेशन भी है, दो चीज़ें लेके बैठे, मतलब हम क्रिप्टो से रह ना जाए, क्रिप्टो बाई करने से रह ना जाए। या तो टाइम के साथ चलेंगे या फिर करेक्शन के साथ चलेंगे। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा अपडेट, आप फोकस कीजिएगा मार्केट के अंदर। बाकी आपको क्या लगता है, क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक करके अगेन नया रैली स्टार्ट कर देगा या फिर करेक्शन बनना अभी बाकी है? मुझे ये लगा है, जो कि मैं पहले से कवर करा चुका हूँ 2 दिन 3 बेले, और आज भी मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ मुझे लगती है कि वीक भले ही मारे बट 45 से ऊपर नहीं जाती, मतलब मैं भी क्लियर कि मार्केट में ये टारगेट के चांस बन जाते हैं। तो फंड्स रेडी कर सकते हैं, आल्ट कॉइन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि जब मौका मिल जाए।